नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों के सितारे और मैं हूं निशा गुप्ता। बाजारों के सितारे में बात करेंगे भविष्यवाणी की और जानेंगे आज आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है। आज आपको भविष्यवाणी यानी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आज आपको कौन सी कमोडिटी के अंदर अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही जानेंगे आज किस कमोडिटी के अंदर बाजार थोड़ा बहुत नकारात्मक मूव और उसके साथ ही सकारात्मक मूव दिखाते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही जानेंगे राशियों के हिसाब से आज आपका दिन कैसा रहेगा और राशियों के हिसाब से भविष्यवाणी जो दिखाती हुई नजर आ रही है, इस हिसाब से आपको कौन सा वो वक्त रहेगा जहां पर आपको अपने व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा वो वक्त रहेगा जहां पर आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें जानेंगे और हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय, जो आपको बताएंगे कि जिस हिसाब से बाज़ारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिलती है तो वहाँ ट्रेडिंग पर्पज़ से और प्रॉपर एग्री कमोडिटीज़ के हिसाब से और नॉन एग्री कमोडिटीज़ के साथ ही शेयर बाजार के हिसाब से आपको कहाँ मुनाफा आज के लिए मिल सकता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं astromoniguru.com से कर्नल अजय। उनसे जान लेते हैं आज राशियों के हिसाब से आपका दिन कैसा रहेगा। गुरुजी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। आज कर्नल अजय astromoniguru.com से कर्नल अजय की तरफ से मार्केट टाइम्स के सभी दर्शकों का अभिवादन। आज 30 सितंबर सन 2020। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, शेयर बाजार कमोडिटी बाजार में होने वाली हलचल और कहां आप मुनाफा कमा सकते हैं और कहां आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है। सबसे पहले आज की ग्रह स्थिति। दोस्तों, चंद्रमा कुंभ राशि में है, मंगल मेष राशि में, राहु वृषभ राशि में है और शुक्र ग्रह सिंह राशि में है। ग्रहों का राजा सूर्य कन्या राशि में है और तुला राशि में बुध का प्रवेश है। वृश्चिक राशि में केतु और शनि मकर राशि में है और चंद्रमा और मंगल का आपस में तीसरे और 11वें स्थान पर संपर्क बन रहा है और शनि और मंगल का आपस में स्क्वायर एंगल है। ये बाजारों के अंदर निश्चित रूप की संभावनाएं दर्शाता है। और यदि हम फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी देखें, अंक 30 यानी 30 सितंबर माफ कीजिएगा, 30 सितंबर का अंक होता है 3, जो कि देवगुरु बृहस्पति को अलॉटेड है और सितंबर माह का अंक होता है 9, जो कि मंगल को अलॉटेड है। सन 2020 का कारक अंक है 4, जो कि राहु को अलॉटेड है। गुरु मंगल और राहु का संबंध बाजारों के अंदर अत्यधिक वॉलेटिलिटी या उठाक पटाक लेके आता है। आज क्या संभावनाएं बनेंगी, कौन सी शेयर राशियां आज मुनाफा कमाने की स्थिति में, कहां परेशानियां बढ़ सकती हैं। दोस्तों, 12 राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और 5वां तत्व आकाश इन 4 तत्वों में समायोजित होता है। सबसे पहले 1, 5, 9 यानी अग्नि तत्व की राशियां। दिन आपके लिए मुफीद रह सकता है। आपकी तीव्र निर्णय लेने की क्षमता, दूसरों से पहल करने की क्षमता आपको मुनाफा दिला सकती है, लेकिन आपको अत्यधिक सावधानी रखनी भी आवश्यक है यदि आप अल्प अवधि के ट्रेडर हैं। 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि, आपके लिए दिन आज मुफीद रहेगा, अच्छा रह सकता है, लेकिन 9 से 10 बजे के बीच आपको अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। कारोबारी सत्र का पहला घंटा आपके लिए शायद मुनाफा ना लाए, आपको गलत की तरफ अग्रसर कर सकता है। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आज आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है। एक कदम आगे, एक कदम पीछे की स्थिति रहेगी, अनिर्णय की स्थिति रहेगी, डबिमा की स्थिति रहेगी और लेकिन 2 से 3 बजे के बीच विशेष ख्याल रखिएगा, आया हुआ मुनाफा हाथ से जा सकता है। आप स्टॉप लॉस का विशेष ख्याल रखें। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आपके लिए दिन संभवतः मुफीद नहीं है। सितारे आपकी मदद करने को आतुर नहीं है। विशेषकर 11 से 12 बजे के बीच में विशेष ख्याल रखना। बाजारों के अंदर बहुत अत्यधिक उठक पटक होगी, उस वक्त आपको अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। निशा जी।
जी, यानी यहाँ से आपने जाना कि बाजारों के सितारे आज आपके क्या कहते हैं, सितारों के हिसाब से आज आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है और कौन सा वक्त वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं बाजार के सितारे में कि आज आपके लिए कमोडिटी बाजार से लेकर क्या भविष्यवाणी है गुरुजी के पास, और कमोडिटी बाजार के अंदर कौन सी कमोडिटी आज अच्छी तेजी के साथ देखने को मिल सकती है गुरुजी। देखिए निशा जी, आपको याद होगा हमने कल आपको धनिये में तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी की थी और धनिये ने लगभग 1.25% की बड़ी तेजी बाजारों में दर्ज की, और पिछले लगातार 2-3 दिन से हम आपको कोरिएंडर यानी धनिये में तेजी की भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो अक्षरशः सत्य भी साबित हो रही है। मेंथा ऑयल के अंदर भी मजबूती से बाजार बंद हुए, और आपको याद होगा कल हमने अपने इसी टाइम इसी एपिसोड जो हर रोज प्रसारित होता है, हमने आपको आगाह किया था कि बहुत जबरदस्त उठाक पटाक बाजारों में होगी। और देखिए कल गोल्ड और सिल्वर ने बहुत तेजी दिखाई दी, और ये आपको याद होगा पिछले एपिसोड के अंदर और उससे पिछले एपिसोड के अंदर भी हमने यही कहा था कि सोने चांदी के अंदर बहुत जबरदस्त उठाक पटाक होगा, और हम आगे के एपिसोड में चर्चा भी करेंगे। तो आज जो संभावनाएं बनेगी कमोडिटी के अंदर कच्चे तेल में कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं। गवार सीड और गवार गम के अंदर भी कमजोरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी कमजोरी दर्ज हो सकती है गवार सीड और गवार गम में। और तीसरी कमोडिटी आज और हम लेके आ रहे हैं चना, यानी चने के अंदर भी कमजोरी की संभावनाएं आज के दिन बन सकती हैं। एग्रो कमोडिटीज के जो कारोबारी हैं अब वो गवार सीड और गवार गम के साथ साथ में चने के अंदर भी अतिरिक्त सावधानी रखें तो बेहतर होगा। ये स्पॉट और वायदे दोनों के अंदर कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं। निशा जी जी, यानी आज ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर एक हल्की सी कमजोरी की संभावनाएं यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें यहाँ पर आपके जो सितारे कहते हैं उस हिसाब से आज आपको कुछ कमोडिटीज़ के अंदर मुनाफा भी मिलता हुआ नज़र आ सकता है। गुरुजी, आज से अगर शेयर बाज़ार की तरफ रुख करते हैं तो शेयर बाज़ार के अंदर आपको आज क्या भविष्यवाणी लगती है, आज कौन से शेयर्स के अंदर सकारात्मक मूव देखने को मिल सकते हैं। निशा जी, आपको याद होगा कि 29 सितंबर को हमें यानी कल आपको शेयर बाजार के अंदर हाईएस्ट वॉलेटिलिटी की चेतावनी दी थी अपने दर्शक बंधुओं को, और यह भी कहा था कि आप एक्सीलेटर और ब्रेक ये दो अहम होता है किसी भी कार के अंदर, उसी प्रकार बाजारों के अंदर भी एक्सीलेटर और ब्रेक यानी स्टॉप लॉस और एक्सीलेटर यानी आपका टारगेट, इनके ऊपर आप एक अनुशासन रखेंगे तो बेहतर रहेगा। कल बाजारों के अंदर जबरदस्त उठाक पटाक शेयर बाजार में देखी गई और बैंक निफ्टी गिरावट पे दर्ज हुई, और जो शेयर हमने आपको बताए थे कि बाटा इंडिया ने उतार चढ़ाव वाले बाजार के अंदर लगातार तेजी दिखाई, और रेडिको, खेतान और यूनाइटेड ब्रेवरी जैसे स्टॉक्स ने बाजारों में सकारात्मक रुख के साथ ट्रेड किया, लेकिन और जब मुनाफा वसूली आई तो उसके अंदर मुनाफा वसूली के जज्बे भी आए। आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, जहां तक ग्रह स्थिति है आज 30 सितंबर सन 2020 है, और मैंने कहा कि गुरु और मंगल का संबंध राहु के साथ जब भी होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक विशेष हलचल बनती है। कल भी हमने बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर कमजोरी की संभावना कही थी, और आज पुनः बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर कुछ दबाव बन सकता है, स्पेशली कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट, इनके अंदर कमजोरी बन सकती है। और इसके अतिरिक्त मेटल और स्टील जो सेक्टर्स हैं, पावर सेक्टर हैं, इसके अंदर भी कमजोरी दर्ज हो सकती है। टाटा स्टील, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, NTPC जैसे स्टॉक्स के अंदर आज कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं। आप अतिरिक्त सावधानी रखें, हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर विशेष संभावना बनेगी, और शेयर बाजार के अंदर बहुत सावधानी और अनुशासित तरीके से कार्य करने की जरूरत है। अपना स्टॉप लॉस को बिल्कुल टाइट रखिए, टारगेट आने पर तुरंत मुनाफा वसूली कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करें। ग्रीड और पैनिक जो है इससे आपको बचना चाहिए, यानी अत्यधिक लालच करना या अत्यधिक घबराहट पैदा होना ये बिल्कुल उचित नहीं है। घबराहट तब पैदा होती है जब आप ओवर ट्रेड करते हैं। कोई भी ट्रेड आप नियोजन तरीके से नहीं करते हैं, आप उसके लिए प्लानिंग करके नहीं करते हैं, तो आपको पैनिक आ जाता है। और ग्रीड जब बाजार आपकी इच्छा हिसाब से चलने होता है तो आप उसके अंदर और लालच करके कुछ लॉट्स और ज्यादा ऐड कर देते हैं, तो ऐसी स्थितियों के अंदर अभी बचना चाहिए।
और शांति पूर्वक, सावधानी पूर्वक छोटा छोटा ट्रेड करना चाहिए। छोटा मुनाफा लेके बिल्कुल बाजार से हटना चाहिए और फिर नए ट्रेड की तरफ नजर रखनी चाहिए। रुको, देखो और फिर आगे बढ़ो की नीति अपनाने की आवश्यकता है स्टॉक मार्केट में। निशा जी। जी, यानी आज स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार के अंदर कमजोरी की संभावना है भविष्यवाणी के हिसाब से गुरुजी ने बताई। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम भविष्यवाणी इस वक्त आपने हमारे दर्शकों से साझा की, जिस हिसाब से गुरुजी बता रहे हैं कि आज बाज़ारों के अंदर एक कमजोरी की संभावना स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके साथ ही कमोडिटी बाजार की बात करें तो ग्वार कमोगासित के अंदर आज कमजोरी की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अभी के लिए बाज़ारों के सितारे में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।